एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। अर्जुन का मन भारी था क्योंकि उसके मन में एक प्रश्न चल रहा था और उस प्रश्न का उत्तर कृष्ण से बेहतर भला कौन दे सकता था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि माधव, ये मन क्यों नहीं रुकता? मैं हर बात को इतना क्यों सोचता हूँ? जो हो चुका उसे भी और जो नहीं हुआ उसे भी। हर निर्णय के पीछे एक डर, हर कदम के आगे एक संशय, और ये सोच मुझे थका देती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की साइड को देखा और 2 कदम और आगे गए और उसके बाद एक ऐसा संवाद शुरू हुआ जो सिर्फ अर्जुन का नहीं, हर उस व्यक्ति का था जो अपने ही विचारों में उलझ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि पार्थ, सोच एक दीपक की तरह होती है। जब वो संतुलन में होती है तो रास्ता दिखाती है, पर वही दीपक की अग्नि अगर अनियंत्रित हो जाए तो पूरे जंगल को भी जला सकती है। समस्या सोच में नहीं होती पार्थ, समस्या उसके अनियंत्रित हो जाने में होती है। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, अगर मैं सोचूं ही ना तो मैं कैसे जानूंगा कि क्या सही है और क्या गलत? गलती का डर, असफलता का डर, ये सब डर मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो इस पर कृष्ण ने अर्जुन से बोला, पार्थ, डर तुम्हें सोचने पे मजबूर नहीं करता, डर तुम्हें सोच में उलझा देता है। सोच का काम रास्ता साफ करना होता है, लेकिन आपकी सोच आपके सामने धुंध खड़ा कर देती है। तुम हर बात को परिणाम से जोड़कर सोचने लगते हो, और जब परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं आता है तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। फिर अर्जुन ने कृष्ण से बोला, तो क्या मैं परिणाम के बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं? तो कृष्ण ने बोला कि पार्थ, सोचो ज़रूर, बट उतना ही सोचो जितना कि वो तुम्हारा रास्ता आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि तुम्हें वहीं पर रोक के कैद कर ले। परिणाम को अपना स्वामी मत बनाओ। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, पर तुमने अपने अधिकार को छोड़कर परिणाम की चिंता को अपना स्वामी बना लिया है, और यही कारण है कि आपका मन थक जाता है। फिर अर्जुन ने बोला कि हे केशव, मैं जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण ने बोला कि पार्थ, तुम सच में उत्तर नहीं ढूंढ रहे, तुम हर उत्तर को पूरी तरह सही बनाना चाहते हो। जैसे हर व्यक्ति नदी पार करने से पहले हर पत्थर को स्थिर देखना चाहे, हर लहर को शांत देखना चाहे, और सोचे कि जब तक हर कदम सुरक्षित ना हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। परंतु पार्थ, ऐसे कभी नदी पार नहीं होती। कुछ कदम भरोसे से रखने पड़ते हैं। ऐसे ही जीवन में हर उत्तर संपूर्ण नहीं होते। कुछ उत्तर बस इतने होते हैं कि आगे बढ़ा जा सके। जो व्यक्ति हर निर्णय को बिल्कुल सही करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे निर्णय लेना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे गलती का डर नहीं रोकता, उसे अधूरे रह जाने का डर रोकता है। फिर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि माधव, क्या अधूरा होना गलत नहीं है? कृष्ण ने उसका उत्तर दिया कि हे पार्थ, अधूरा होना ही तो जीवन है। पूर्णता तो केवल एक भ्रम है जिसके पीछे भागते भागते मन थक जाता है। तुम नदी को देखो पार्थ,
वह हर मोड़ पर निर्णय नहीं लेती, बस बहती रहती है और बहते बहते ही अपना रास्ता बना लेती है। इस पर अर्जुन ने फिर से कृष्ण से पूछा कि माधव, अगर मैं गलत मार्ग पे चला गया तो फिर इस पर कृष्ण ने उसको उत्तर दिया, गलत रास्ते भी तुम्हें सही दिशा सिखाते हैं। जैसे कोई यात्री किसी अनजान वन से गुजरता है, वह हर मोड़ पर निश्चित नहीं होता है कि वो सही जा रहा है या नहीं। वह कभी कभी गलत दिशा में भी अपना कदम बढ़ा देता है, पर पार्थ वही भटकाव उसे रास्तों की सही पहचान सिखा देता है। कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है, वो रास्तों पे भटक कर ही सीखता है। पर जो यात्री इस डर से आगे बढ़े ही नहीं कि कहीं वो भटक ना जाएं, तो वह कभी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे वो व्यक्ति जो कि गलत ना हो जाए इस डर से आगे बढ़ता ही नहीं, वह जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा डर तुम्हें बचा नहीं रहा, बस आगे बढ़ने से रोक रहा है। फिर अर्जुन ने शांत मन से कृष्ण से पूछा कि माधव, तो जब मन बहुत अशांत हो, मुझे क्या करना चाहिए जब मन बहुत ज़्यादा सोचने लगे? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब मन बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो उसको रोकने का प्रयास मत करो, बस उसे देखो। जैसे कोई शांत बैठकर आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखता है। वह हर बादल को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ता, वो बस देखता है और बादल अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम अपने विचारों को आते जाते हुए देखो। हर विचार को पकड़कर उससे जुड़ना मत। जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति पानी को सिर्फ देखता रहता है, वह हर लहर के साथ बहने नहीं लगता। तुम विचार नहीं हो पार्थ, तुम सिर्फ उनके साक्षी हो। फिर अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि माधव, लेकिन ये इतना सरल नहीं लगता। फिर कृष्ण ने उत्तर दिया कि क्योंकि तुमने अपने विचारों को मैं मान लिया है, कर्ता का भाव तुम में है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में दिख रही परछाई को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले और अगर उसमें कुछ धुंध और धूल दिखे तो सोचे कि मैं ही धुंधला हो गया हूँ। ठीक वैसे ही पार्थ, जब भी कोई विचार आता है तो तुम उसको सच मान लेते हो, उससे जुड़ जाते हो और वही विचार तुम्हें अपनी दिशा में खींचने लगता है। पर सच तो ये है कि तुम वो दर्पण नहीं हो और ना ही वो धुंध हो, तुम तो बस देखने वाले हो। और ये बात एक दिन में समझ नहीं आएगी, अभ्यास से ही धीरे धीरे स्पष्ट होगी। फिर अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि अगर कोई बात बार बार मन में आए तो तब क्या करें माधव? तो कृष्ण ने बोला कि तब आप समझो कि ये विचार समाधान नहीं चाहता, बस तुम्हारा ध्यान चाहता है। जैसे एक छोटा बालक तुम्हें बार बार पुकारता है, उसे हर बार कोई उत्तर नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो आपको बार बार पुकारता है। वो बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसे बस देखो, उसकी ओर ध्यान दो। ठीक उसी तरह कुछ विचार बार बार इसीलिए आते हैं क्योंकि वो सुना जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। उन्हें हर बार हल करने की कोशिश मत करो। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं पड़ता, बस शांत होकर स्वीकार करना पड़ता है। और जब तुम उन्हें
बिना उलझे देख लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिर अर्जुन अपने भीतर देखते हुए कृष्ण से बोलते हैं कि माधव, शायद मैं अपने हर विचार को रोकना चाहता हूँ, हर स्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूँगा तो मन शांत हो जाएगा। तो क्या यही कारण है कि मैं इतना उलझ जाता हूँ? तो कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि पार्थ, यही तुम्हारी थकान का कारण है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश रेत को मुट्ठी में कसने की जैसी है। जितना कसोगे उतनी ही वो जल्दी फिसल जाएगी। पर जब व्यक्ति हथेली को थोड़ा खुला रखता है तो वह रेत कुछ देर के लिए ठहर भी जाती है। ठीक वैसे ही पार्थ, जीवन को जितना कसकर पकड़ोगे वह उतना ही हाथ से फिसलेगा, और जितना सहज रहने दोगे उतना ही टिकेगा। तो इस पर अर्जुन ने फिर कृष्ण से बोला कि तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? तो कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से बोला, नहीं पार्थ, छोड़ना नहीं है, बस पकड़ कम करनी है। कर्म करो, पूरी निष्ठा के साथ करो, पर हर परिणाम को पकड़ कर मत बैठो। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वह पूरी लगन से मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, पर हर दिन बीज को खोद के नहीं देखता। अगर वह बार बार खोद कर उस बीज को जांचने लगे तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, पर हर परिणाम को पकड़कर मत बैठो। अब अर्जुन को भीतर कुछ स्पष्ट हो रहा था, तो अब अर्जुन हल्की सी मुस्कान से कृष्ण को बोले कि माधव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शांति पाने के लिए सोच को कम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सोच के साथ जो मेरा रिश्ता है उसे समझना और बदलना ज़रूरी है। फिर कृष्ण ने खुश होकर उत्तर दिया, यही तो समझाना था तुम्हें पार्थ। मन को खाली करना लक्ष्य नहीं है, मन को साधना लक्ष्य है। जब सोच तुम्हारी सेवक बन जाए तो जीवन सरल हो जाता है। अर्जुन फिर ठहरते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद को परख रहे हैं। फिर वो कृष्ण से बोलते हैं कि माधव, अगर मैं मन को समझा भी लूँ और उसे साधने का प्रयास भी करूँ, फिर भी वह कभी कभी भटक ही जाएगा। ऐसे में मैं क्या करूँ केशव? क्या ये मेरी कमजोरी होगी? तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस बात के लिए खुद को तुम दोष मत देना। मन का भटकना उसकी प्रकृति है और उसे वापस लाना तुम्हारा अभ्यास। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, वो बच्चा बार बार इधर उधर भागता है, गिरता है, पर माँ हर बार उसे पकड़कर अपने पास ले आती है। वह बच्चे के भटकने पर उसे दोष नहीं देती, बस धैर्य से फिर उसे सही दिशा में ले आती है। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम्हारा मन भी बार बार भटकेगा, पर हर बार जब तुम उसे प्यार से वापस लाओगे, तुम थोड़ा और स्थिर और मजबूत हो जाओगे। कृष्ण के हर उत्तर के साथ अर्जुन का मन और स्थिर और मजबूत हो रहा था। शाम अब ढल चुकी थी, आकाश के रंग बदल रहे थे और चलते चलते जैसे अब दिन ही नहीं, अर्जुन का मन भी अब नई शांति में उतर गया था। ऐसा नहीं था कि अब प्रश्न समाप्त हो गए थे। प्रश्न तो अब भी थे, पर उनके पीछे भागने की बेचैनी नहीं थी। दोनों वापस लौटने लगे। कदम वही थे, रास्ता भी वही था, पर इस बार अर्जुन के भीतर शोर नहीं था।
एक शांत साक्षी था और शायद जो ये संवाद सुन रहा है उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। याद रखिए, सोच को रोकना शांति नहीं है, सोच के साथ सही संबंध बनाना ही शांति है। मन भटकेगा, पर हर बार उसे वापस लाना यही साधना है और यही यात्रा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।